कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए एक जनरल मतलब जो डिस्कशन होता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि संडे था, अब एक दिन मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है। लगातार बिजी शेड्यूल के तहत अगर आप किसी दिन रेस्ट ले लेते हैं तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसी बीच क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि यूटिलाइज़ कर लिया जाए इस दिन को और आपको उनको जो क्वेरीज होती हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और क्वेरीज भी इतने अलग अलग प्रकार की आती हैं, जैसे कई जो इस दौरान इस बीच जो क्वेरीज मुझे मिली हैं उसमें क्या मिली है, सर मॉक टेस्ट पहला बात, और उसमें स्कोर ये हो रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, पहला जो आ रहा है। सर प्रैक्टिस सेट दूसरा जो मतलब क्वेरी जा रही है। तीसरा, सर जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। चौथा, सर सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे रिवाइज करें, उत्तराखंड में 6-7 घंटे लग जा रहे हैं। यानी इस प्रकार की अनेक प्रकार की क्वेरीज मेरे सामने आ रही हैं और ये जो क्वेरीज हैं ये स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे मैं भी जब तैयारी करता था क्या, मैं तैयारी भी करता ही हूँ और सेटल होने से पहले, अब उस टाइम वो अलग चीज़ होती है। यानी जब आप सेटल्ड नहीं होते उससे पहले जो तैयारी करते हैं और जब उसके बाद तैयारी करते हैं सेटल्ड होने के बाद, दोनों में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो अब जो तैयारी है, अब वो जो आज की जो मेरी जो वर्तमान समय की जो मेरी तैयारी होगी उसमें क्या होगा, कम समय में ज़्यादा मुझे देना होगा। यानी मिनिमम टाइम है मेरे पास और मैक्सिमम मुझे उस पर आउटपुट निकालना है। तो इस प्रकार से मेरे साथ रहता है। और एग्ज़ाम मतलब जब सेटल्ड था उससे नहीं था, उससे पहले का जो शेड्यूल हुआ करता था उसमें क्या है, तो मैक्सिमम टाइम किताबों के साथ स्पेंड करना होता था। और उस समय क्या, भले ही कई चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी, रट लेते थे क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना था, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ऊपर में। वही आप लोगों के साथ भी एक चीज़ हो रही होगी जो कई लोग पूछ रहे हैं कि बार बार, सर क्या होगा, कैसा होगा, कैसे नहीं करें, क्या करें, सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। दूसरी बात, आजकल का जो समय है तो बहुत बढ़िया टाइम है एग्ज़ाम क्रैक कर मतलब पढ़ने का वर्तमान, क्योंकि एक तो मौसम ज़रा सही हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म अब नहीं रहा, ठंडियों का समय आ रहा, बहुत आपको मौसम भी सूट कर रहा होगा क्योंकि रातें भी लंबी हो गई हैं, पढ़ने का जो टाइम है वो ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि नाइट के टाइम पे पहले क्या होता था, गर्मी का टाइम होता है 8 साढ़े 8 बजे तक तो अंधेरा ही होता है, तब तक हम इधर उधर घूमने में ही लगे रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 11 साढ़े 11 बज जाता है, 2-2.5 घंटे ही हमें मिल पाते हैं। लेकिन आज के समय देखो अब क्या हो गया, रातें लंबी होने लगी, 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो अगर आप 7 बजे भी किताब के आगे बैठते हो, 11 बजे तक भी पढ़ते हो, तो आपको पूरे के पूरे 4 घंटे यहाँ क्या मिल जाते हैं, ईजिली तैयारी करने के लिए मिल जाते हैं। फिर सुबह मॉर्निंग में जब भी आप उठते होंगे वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों के लिए आज पिक की है, मॉक टेस्ट को लेकर, ठीक है। सर कौन सा मॉक टेस्ट करें ना करें, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखो मॉक टेस्ट के साथ क्या है, मैं आप लोगों से कहूँगा कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए मॉक टेस्ट। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो कीजिए, लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपका आधा अधूरा सिलेबस है, आधा अधूरा पढ़ा हुआ है, तो मॉक टेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। सिर्फ तब कीजिए जब आप लोगों के साथ क्या हो गया है, एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ है, टॉपिक आपने टच कर लिए हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से, आप उत्तराखंड अच्छा खासा आपने पढ़ा है, हिंदी को आपने कवर किया है, जीएस वगैरह आप लोग पढ़ रहे हैं, तब तो मॉक टेस्ट करने में फ़ायदा है। अब होता क्या है, कई लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब 2-4 चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ उत्तराखंड पढ़ लेंगे जनरल किसी भी किताब से ऊपर ही, कुछ जीएस के पढ़ लेंगे, और वो क्या करता है, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उसको नोट करके याद करने में लगे रहते हैं ताकि एग्जाम उससे क्रैक हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मॉक टेस्ट तो आपके अभ्यास प्रश्न है ना, यानी आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस जब आदमी कब करता है, जब उसको पहले पढ़ा होता है, सीखा होता है। और उससे क्या फ़ायदा होगा, जब पढ़ा होगा सीखा होगा तब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप लोगों को अगर आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी आएगा अगर आपको ये लगेगा ये टॉपिक मैंने पढ़ा था यार, इसको मुझे क्वेश्चन नहीं आ पाया तो मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ इसका आंसर, तो वो आपको फ़ायदा देगा। तो मॉक टेस्ट के साथ सीधी सीधी एक बात है, पढ़ लिया तो ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए, कंप्लीट कीजिए मॉक टेस्ट, उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। आधा अधूरा पढ़ा है तो मॉक टेस्ट देखिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। ये जनरल बात है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात, कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट देने के बाद स्कोर 50 से 55 नंबर हो रहा और उससे ऊपर हम पहुँच नहीं पा रहे, तो अब क्या करें। यानी 50-55 नंबर तो लेके आ रहे हैं लेकिन स्कोर इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, सर हमारा क्या होगा, हम ऐसे डिमोरलाइज हो गए। स्कोर 50 हो या 55 हो, इसको ध्यान मत दीजिए, आपको मॉक टेस्ट करने से मतलब है। और मॉक टेस्ट में 50, 55, 60 नंबर भी आ रहे हैं तो काफ़ी होता है। अपने एग्जाम में और मॉक टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं उसमें कम से कम 15-20 नंबर बढ़ा के चलो, क्योंकि मॉक टेस्ट जानबूझ के ऐसे बनाए जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो,
टफ लगे। टफ इसलिए लगेगा ताकि आप घर पे मेहनत कर सकें, आप पढ़ सकें, कुछ हो सकता है उसमें अनावश्यक क्वेश्चन भी हो, यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार का डिफ्रेंशिएट आएगा आपके एग्जामिनर और मॉक टेस्ट बनाने वालों में। जो मॉक टेस्ट बनाएंगे और जो एग्जाम पेपर सेट करेंगे, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, और एग्जाम का जो पेपर होता है वो हल्का उसके कंपेरिजन में ईजी रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको जनरली किताबों में या कहीं आपको सीधे आपकी नज़रों में ना आए, और वो मॉक टेस्ट में देके आप लोग उसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पेपर सेट होता है उसमें अधिकांश क्वेश्चन, मान के चले 100% तो नहीं, लेकिन 80% तक आपको जनरली किताबों में सामने सामने दिख जाते हैं। बस बशर्ते कि आपने पढ़ा कितने ध्यान से है, कितने सही से आप लोग समझे हैं। ठीक है सर, प्रैक्टिस सेट कौन से करें क्या ना करें, ये भी मेरे लिए क्वेश्चन आता है, और मैं ये मानता हूँ कि जो मैं मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों को बात बता रहा हूँ वही बात मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए भी कहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कब तैयार करनी चाहिए, जब इंसान ने एक बार पढ़ लिया होता है। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ा है, एक बार सही अच्छी खासी आपने तैयारी करी हुई है, तब आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। उससे क्या होगा, क्वेश्चन भी बनेंगे, क्वेश्चन भी आएंगे। और जहाँ तक मैं अपना बताता हूँ, मैंने लाइफ में कभी भी, मैं ये 100% कह सकता हूँ, आप इस पर मेरी बात पे भरोसा करना, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं किया, न ही मैंने ज़िंदगी में कोई मॉक टेस्ट दिया है। और इतना अभी बता देता हूँ, जैसे मैं एग्ज़ाम दिया उससे पहले भी मुझे न ही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, क्योंकि मैं फेथ पे विश्वास करता हूँ, यानी भरोसे पे विश्वास करता हूँ उस चीज़ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ। यानी मैं एक किताब अगर पढ़ता हूँ तो उसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, और उस राइटर पर भरोसा करता हूँ जिसने उसको बनाया है। क्योंकि जो किताब लिखता है, या जो किताब सेलेक्ट करता है, जैसी भी प्रकार का जो मटेरियल उसमें डालता है, वो बहुत से इधर उधर के जो फैक्ट होते हैं, जो मतलब एक बेहतरीन कलेक्शन वो बनाने का कोशिश करता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो किताब हमारे सामने आज 150-200 रुपए की मिली है, कहीं ना कहीं उस इंसान ने जिसने उस किताब को लिखा है या बनाया है, उसने उस किताब को बनाने में 1 से 1.5 साल 2 साल बहुत अच्छी खासी मेहनत की होगी, इधर उधर से डेटा कलेक्ट किया होगा, उसके बाद उसमें इंक्लूड किया होगा, और एग्जाम की दृष्टि से अपना बेस्ट देने की उसने कोशिश की होगी। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसकी किताब अच्छी बने, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आए और उसका नाम बढ़े, उसकी सेल बढ़े, हर कोई तो यही चाहता है। तो उस पर भरोसा करो जो आप पढ़ रहे हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा मत करो जो आप दे रहे हैं, यानी मॉक टेस्ट वगैरह। ठीक है, वो तो देना ही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ऐसा मत दो, दीजिए मॉक टेस्ट, लेकिन उसके मार्क्स कम आए ज़्यादा है उस पर डिमोरलाइज मत होइए। जो नहीं आता उसको राइट डाउन कीजिए, और आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना चाहिए, आपने अगर पढ़ लिया है तो। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट की बात है वो ये रही। तो किताब में आप अपना बताता हूँ, मैं क्या करता था, मैंने कभी भी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें नहीं दी हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, और ना मैं आगे भी कभी दूंगा। सिर्फ किताब पढ़ो, किताब पढ़ने के अलावा प्रीवियस ईयर में अदर स्टेट में जो क्वेश्चन आए हैं वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हुए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब एग्जाम में कोई चीज़ आती है किसी अदर स्टेट में, तो वही क्वेश्चन हमारे स्टेट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मतलब एक प्रकार की संभावनाएं रहती हैं अदर स्टेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो चाहे, क्योंकि उत्तराखंड तो होगा नहीं अदर स्टेट में, लेकिन जो GS का और हिंदी का जो पोर्सन है जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसको आप लोग अगर तैयार करेंगे तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और खासकर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे UPSI है, UPSI में जैसे हिंदी आती है, MPSI है, या कांस्टेबल की भर्तियां हैं, इन पेपरों में हिंदी आती है। या इसके अलावा TGT PGT के जो एग्जाम होते हैं हिंदी बेस्ड, या इसके अलावा आपकी कोई अदर एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहां से क्वेश्चन पिक कीजिए, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, कहां से सिलेबस में दिया गया है, वो सब चीजें आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों को एक फायदा ये होने लगेगा कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक उम्मीद जगने लग जाएगी कि हाँ हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं यार, इतने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट तो होंगे ही होंगे, नहीं भी होंगे अगली बार होंगे, एक बार में नहीं होंगे, किसी न किसी बार जरूर होंगे। ये मेरी हमेशा से एक तकिया कलाम मान के चलिए, एक बार नहीं होंगे तो अगली बार होंगे, लेकिन कभी ना कभी जरूर होंगे। ठीक है, निश्चित है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये थी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को लेकर। अब दूसरी बात आती है रिवीजन को लेकर। जैसे कई लोग अभी भी मुझसे कह रहे हैं सर एक साथ कैसे इतने सब्जेक्ट पढ़े। मैं हमेशा कहता हूं कि एक साथ कभी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आजकल तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। देखो उत्तराखंड मैंने ब्रेक किया हुआ है, उत्तराखंड ब्रेक करने का मतलब आप कितना पढ़ सकते हैं एक दिन में। सोचो नया मटेरियल आगे बढ़ नहीं रहा, गाड़ी स्टॉप है उत्तराखंड में, और आप लोगों के पास पुराना पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप 6 घंटे आप लोग उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि 6 घंटे कब पढ़ा जाता है, जब आपके साथ नया मटेरियल भी जुड़ रहा हो, जब आप नई चीज़ भी सीख रहे हो, उसके बाद आपको रिविजन का आपके पास प्रेशर हो, तो तब तो मैं कहता कि 5-6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल क्यों पढ़ रहे हो बताओ 5-6 घंटे, क्या मतलब जरूरत पड़ने की 6-6 घंटे आप उत्तराखंड को रिवाइज कर रहे हो। ऐसे काम मत करो, काम वो करो जहां पे आप लोगों को स्कोर करने की अब ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड तो पीक पे पहुंच जाएगा ना। इकोनॉमी में एक नियम है
सीमांत उत्पादकता का नियम, यानी इस प्रकार के कई रूल होते हैं जहां आदमी पीक पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो कितना एफर्ट कर ले उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ठीक है, जैसे एक खेत है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज एक खेत है, अगर ये खेत है, इसका कोई प्रोडक्शन अगर 10 कुंटल इससे उत्पादन होता है, कितना 10 कुंटल इससे टोटल इसका जो भी है उत्पादन है, और इसमें 10 कुंटल के लिए हम लोग पहले जो 10 कुंटल उत्पादन करने से पहले मतलब जितना इसकी क्षमता है 10 कुंटल, अगर वो टोटल 10 कुंटल का इसका उत्पादन है, पहले की कंडीशन थी जब सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, खाद वगैरह नहीं था या उर्वरक वगैरह नहीं थे, सपोज इसमें 5 कुंटल आ रहा था उत्पादन, ठीक है, और इसमें 5 लोग लगे हुए थे। अब क्या कर दिया आपने, बहुत बेहतरीन सुविधाएं लाई कृषि के लिए, सिंचाई सुविधाएं लाई, आप लोगों ने अच्छे अच्छे बीज लेके आए, सब चीज़ किया, आप लोगों ने 5 की जगह 8 आदमी लगा दिए, इसमें कितने आदमी, 8 आदमी, और हर चीज़ कर दिया आपने, सबसे बेहतरीन तरीका कर दिया, और आपका 10 के 10 कुंटल इससे उत्पादन हो रहा है। अब 10 से ज्यादा कैसे होगा बताओ, क्षमता ही इतनी है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, कितने लोग लगा दिए, क्या कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। 10 की जगह 10.1 हो सकता है, उससे ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा। सेम कंडीशन उत्तराखंड के साथ भी है, कितना पढ़ लो, पीक पे पहुंचोगे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, गाड़ी बढ़ेगी नहीं आगे। तो जो एनर्जी वहां लगाते हो ऐसी जगह लगाओ जहां मतलब आप लोगों को क्या है, स्कोर कम हो रहा है, जहां आप लोगों को डर लग रही है। अब कई चीजें मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, जैसे मैं हमेशा से आप लोगों से एक बात कहते आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, पहले भी कहता था, जैसे जो जीएस वाला पोर्शन है ना, उसमें क्या हो रहा है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। आप यहाँ तो अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, लेकिन आप पढ़ क्यों रहे हैं? चलो आज एक बार आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप मुझे कॉमेंट करके बता देना कि मतलब जितने भी लोग हैं मुझे एक कॉमेंट करके बताओगे कि आप लोग ये क्लासेस क्यों पढ़ते हैं, मतलब आप लोग ये तैयारी क्यों कर रहे हैं। आज आपसे क्वेश्चन है, अपने आप से पूछना कि आप लोग ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग ये तैयारी करके। क्या आप लोग जॉब लेना चाहते हैं, क्या आप लोग ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, या क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप इस तैयारी को करके। तो आपका मैक्सिमम का आंसर ये होगा, सर हमें जॉब क्रैक करनी है, हमें अपना करियर सेटल करना है। यही तो आप लोगों का आंसर होगा ना। जनरल आंसर क्या निकलता है बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं अपना समय दे रहा हूँ, क्यों आप लोग पढ़ रहे हैं, आप अपना समय मुझे दे रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सके। यही तो ओवरऑल आंसर मिलेगा आपको कि हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सेटल्ड हो जाए, हमारा करियर बन जाए, हमारी जॉब लग जाए, हमारी शादी हो जाए, जिसकी हो गई अच्छी बात है, जिसकी नहीं हो उसकी भी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हम फैमिली पालें, ये सब करें। यही तो है, मतलब इंसान का जीवन है क्या बताओ, यही तो होता है। पैदा होता है, हाई स्कूल इंटर करता है, एकेडमिक एज में एजुकेशन लेता है, स्ट्रगल करता है, बेरोजगारी के फेज में होता है, तैयारी करता है, जॉब लेता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है, और लास्ट में चल देता है। सभी के साथ एक मतलब जनरल चीज़ें है। अब हम लोग आज इस फेज में हैं क्योंकि लाइफ नाम ही स्ट्रगल का है। जिंदगी किस चीज़ का नाम है, संघर्ष का, और संघर्ष के बिना कुछ चीज़ मजा भी नहीं आता। ठीक है, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको विरासत में सब चीज़ मिलती है, एक वो लोग होते हैं जिनको आने वाली पीढ़ी को विरासत में चीज़ें देनी होती हैं। हम तो उसी कैटेगरी के हैं जिसे विरासत में कुछ नहीं मिला, हमने खुद किया है, आपको भी खुद करना है। यानी आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं मिली है विरासत में, बड़ा घर नहीं मिला, गाड़ियाँ नहीं मिली, ज़मीन नहीं मिली, या आपको अच्छा खासा मनी या पैसा विरासत में नहीं मिला है, तो कौन करेगा बताओ। आपको स्ट्रगल का नाम, लाइफ का नाम स्ट्रगल है, मैं कह रहा हूँ, तो आपको खुद तो करना है ना। खुद भी तो साबित कर सकते हो कि हाँ किसी ने हमें नहीं दिया, हमें पूर्वजों से कुछ नहीं मिला, तो हम करके दिखाएंगे। यानी पीछे की पीढ़ी ने जो किया, हम ऐसी गलती न दोहराएं कि हम कुछ ना कर सके और आने वाली पीढ़ी को वही चीज़ फेस करना पड़े जो आप फेस कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है इंसान के जीवन में। अगर वो स्ट्रगल को क्रैक कर जाए, यानी अगर आप संघर्ष से आगे निकल जाएं, आप इस संघर्ष को पार कर जाएं, तो फिर तो जिंदगी में मौज ही मौज है। फिर कहोगे सर मौज कर दिया आपने। ये जिंदगी का नाम है, आपको स्ट्रगल करना है, और ये स्ट्रगल करना बहुत भारी भरकम नहीं होता है। ठीक है, उन लोगों से पूछो जो दिन भर मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपये कमाते हैं, न किसी प्रकार की सेविंग है, न किसी प्रकार की कोई चीज़ है, उसके बाद वो 400-500 रुपये से अपना घर पालते हैं, बच्चे पालते हैं, उनके घर पे चूल्हा जलता है। आपके साथ ऐसी कंडीशन तो है नहीं, आप तो क्या है पढ़ने वाले विद्यार्थी। और मुझे नहीं लगता कि शारीरिक थकान अगर आप लोगों को नहीं है, मानसिक थकान से आपको ज़्यादा तनाव लेना चाहिए। भले ही मानसिक तनाव बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन वो पढ़ने की चीज़ है ना, आप तो सीख रहे हैं, सीखने में क्या बुराई है बताओ। इतना आसान तो यार, घर गई, किताब खोली, पढ़ा, उम्मीद की ये क्वेश्चन आएगा, मैं इसमें गोला मारूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा रिजल्ट में नाम आएगा। यही तो हम लोग चाहते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो, आप ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। इतना ही है मतलब ये पढ़ने का उद्देश्य, इसके अलावा कुछ भी हमारा पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है,
तो जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो फेज है, मतलब आज का जो समय है, उत्तराखंड को आप इतना समय मत दीजिए। आप रिवीजन के दौर में हैं। अगर हाँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने गड़बड़ की है, पहले आपने पिछले 1 साल से ढंग से नहीं पढ़ा। मैं तो यही अर्थ निकालूंगा ना। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं उत्तराखंड को 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आप न्यू कमर हैं, या तो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी पिछले 1 साल से 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप उत्तराखंड को 6 घंटे दे रहे हैं, तो आप तो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप तो दूसरे सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दे पाओगे। यहाँ आपका 6 घंटा स्किप हो गया, उसके बाद टाइम कहाँ बचता है बताओ? 24 घंटे का एक दिन है, 6 घंटे आप उत्तराखंड पढ़ दे रहे हैं। आपके पास जीएस है, आपके पास हिंदी है, आपके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर रीजनिंग के एक आध क्वेश्चन जो भी करते हैं आप लोग, इतना समय आप लोगों के पास है। तो आप कर क्या रहे थे बताओ पिछले 1 साल से? क्वेश्चन तो यही होगा ना। अब सबसे बड़ी चीज़ है, उत्तराखंड के लिए टाइम कम दो, सिर्फ 2 से ढाई घंटा, 2.5 से 3 घंटा दो। आप लोग उसको रिवाइज करो, उसको रिविजन के तौर पे पढ़िए। उसको ऐसा नहीं कि आप लोग नए तरीके से नए सिरे से पढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास मटेरियल बना पड़ा है। आप लोग जैसे रिवाइज करते हैं डेली, ऐसा नहीं कि आज 10 पेजों तक रिवाइज किया, उसके बाद नेक्स्ट दिन रिवीजन करने बैठे, फिर उसके बाद पहले से 10 पेज पढ़ रहे हैं। ऐसे गलती मत करो, ठीक है? वो सब मैं आपको समझाऊंगा। 2 से ढाई घंटे आपको उत्तराखंड का टाइम दो, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है? मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 2 से 3 घंटा उत्तराखंड को देनी, अधिकतम, ठीक है? इससे ऊपर उत्तराखंड को समय मत दीजिए। रहा जीएस को, यही बात बार बार मेरे सामने आ रही। अधिकांश लड़कों ने ये पूछा है, 90% लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर जीएस में कैसे होगा। जीएस उनको मतलब एक फोबिया बना हुआ है जीएस का, कि जीएस कैसे होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा, बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ। आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जीएस नहीं पढ़ा रहा क्या आजकल? आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई क्या इंडिया की? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई ना, वो क्या है? जीएस नहीं है वो। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई, इंडियन पॉलिटी, जो प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था नाम से फोल्डर में, क्या वो जीएस नहीं है? उसको जीएस नहीं मानते आप लोग? मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोगों को 8, 9 से 10 वीडियो वन डे एग्जाम के बेस पे कराई, क्या वो जीएस नहीं है? उसको आप लोग जीएस नहीं मानेंगे? इसके अलावा मैंने इकोनॉमी के क्वेश्चन कराए हैं, इकोनॉमी पढ़ाई है। हालांकि 2 से 3 टॉपिक इकोनॉमी के बचे हैं, भुगतान संतुलन, विदेश व्यापार वाला, वो मैं जल्दी से उसकी वीडियो लेके आऊंगा। क्या वो जीएस नहीं है? वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपने कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री आती, वर्ल्ड हिस्ट्री करा दीजिए पहले, क्या वो जीएस नहीं थी? इसके अलावा जो आने वाला समय है प्राचीन भारत में, मैंने मौर्य काल के पार्ट 1 तक कराया है। मुझे याद है मैंने मौर्य काल का भाग 2 और गुप्त काल और कुछ बहुत राजपूत वंश कराना है। मध्यकालीन भारत के कुछ मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, जो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं। क्या वो जीएस नहीं है? तो आप लोग घर पे क्या कर रहे हैं? मेरी ओर से इतना आउटपुट मिल रहा है आप लोगों को जीएस का, तो आप लोगों ने क्या किया है बताओ? घर पे भी तो पढ़ना है ना यार। अब खुद ही सोचो, हर चीज मेरे भरोसे बैठोगे, सर ये भी करा दें, ये भी करा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं करा दूंगा। मुझसे ये कह दो कि सर हम आपको समय देने को तैयार है, आप हमें 2 साल का समय दे लीजिए, 2 साल तक हम आपसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जीएस भी आप पढ़ा दो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, ठीक है? मैं आपसे कह दूंगा जीएस की किताब कभी मत खोलना, बशर्ते नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख के दे दो मुझे कि सर आप हमें 2 साल का समय ले लीजिए हमसे। आज ये सितंबर 2021 चल रहा है, सितंबर 2023 तक आप हमारी जीएस पूरी करा देना, तो मैं बहुत खुशी स्वीकार करने को तैयार हूँ कि मैं आप लोगों की जीएस पूरी करा दूंगा। आप लोगों को जीएस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, घर पर बिल्कुल किताब मत पढ़ना, मेरे साथ चलते रहना, और मैं आपको ऐसी जीएस पढ़ा दूंगा कि आपको जिंदगी में दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा पढ़ा दूंगा, एनसीईआरटी सारा पढ़ा दूंगा, हर सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक बुक के क्वेश्चन करा दूंगा, मेन मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कॉन्सेप्ट सारे समझा दूंगा। क्या आएगा जीएस में इससे बाहर? लेकिन हम ऐसे नहीं चल सकते ना। हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ अपने टारगेट को भी तो हिट करना है। पढ़ाई तो हम कर ही लेंगे, किताबें तो हम पढ़ ही लेंगे, अब टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? ओवरऑल लास्ट में दुनिया क्या पूछती है बताए? मैंने हमेशा एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं करते, याद रखना है। जैसे सुबह सुबह होता है ना, सुबह उठते हैं आप लोग, कहाँ क्या करते हो? सूर्य नमस्कार करते हो, कब करते हो? उगते हुए सूरज को तो करोगे ना। यानी जो खिलता हुआ कमल है, जो उगता हुआ सूरज है, उसको सलामी ठोकी जाती है। जो डूबता हुआ है, जो शाम को डूब रहा है या जो उल्टे दौर में चल रहा है, उसके साथ कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का समाज खड़ा नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो पढ़ाई के साथ साथ टारगेट को अचीव करना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, टास्क है, और ये नामुमकिन नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है? बशर्ते कि सही दिशा, सही डायरेक्शन अगर आप लोगों के पास है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो ये नामुमकिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आज से कसम खा लीजिए कि हम जीएस का रोना नहीं रोएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है? उन क्वेश्चन को करिए जिन टॉपिक को, देखो कितना आसान होता है। एक चीज़ मैं आपको कॉमन चीज़ बताता हूँ, जो टॉपिक मैंने आपको कराए ना, अगर आपने अपनी बुक से, जिस किताब से आप जीएस पढ़ते हैं, अगर उसी टॉपिक को सेम बुक से पढ़ा होगा, आधे से 90% 80% कॉन्सेप्ट मैंने उसके तैयार करा दिए, 5% 10% जो छूटता है आप लोग उससे तैयार कीजिए, उसी चैप्टर के आप एमसीक्यू कीजिए। तो बताइए क्यों टफ लगता है जीएस, क्यों रोना लगाए रहते हो जीएस का? हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि जीएस का सिलेबस
पेपर के हिसाब से ज़्यादा दिया होता है, यानी पेपर में क्वेश्चन 25 नंबर के 30 नंबर के आते हैं और सिलेबस उत्तराखंड से भी ज़्यादा जीएस का है, यानी बहुत बड़ा सिलेबस जीएस का है, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट का। इतना पढ़ना मतलब इतना सब चीज़ करना और पेपर में 20-25 क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा टास्क होता है, लेकिन हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक नंबर की वैल्यू है, उस एक एक नंबर को आप लोग समझिए। ठीक है, तो अगली बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो देखिए। बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग जीएस का तो आप लोग अब कसम खा लिया होगा आपने। ठीक है, आज हम करके दिखाएंगे, आज से हम जीएस का रोना नहीं रोएंगे। उत्तराखंड मौत से पढ़ो, इंजॉय करो उत्तराखंड को। आप क्यों सोचो कि परीक्षा आ जाएगी, 1.5-2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, हो जाएगा काम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पढ़ा होगा आपने आज तक उत्तराखंड में? परीक्षावाणी कंप्लीट है आपकी, इतना मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आपने परीक्षावाणी पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी, मेरा तो एक ही क्वेश्चन होगा, क्या कर रहा था 1 साल तक, कहाँ थे 1 साल तक, यही तो मैं क्वेश्चन करूँगा ना। परीक्षावाणी आप लोगों की कंप्लीट है, नोट्स मैंने जो कराए हैं, जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप 30 से 35 नंबर, 30 से 32 नंबर, 31 नंबर इसके आसपास रोटेट करने लग जाओगे। और ये आप सब लोग जानते हैं, आप सिर्फ इसी सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, आपके पास और भी सोर्सेज होते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो नहीं आता उसको नोट कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो नहीं आता उसको नोट कीजिए। तो ये सारा कंबाइंड जो होगा, जब कॉम्बिनेशन इस सब चीज़ का मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बन जाएंगे। ठीक है, जीएस का मैंने आप फंडा बता दिया, अब जीएस को रिवाइज करने का तरीका सीखो। बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार आप लोग यही करते हैं कि हम लोग जीएस क्या करें, जीएस क्या करें। ठीक है, मंडे से सैटरडे और संडे जो भी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जीएस को देखो। उत्तराखंड का मैंने आपको कम समय दे दिया, 2 घंटे का। अब आपके पास 30, 35, 40 दिन है, इस जीएस को पूरा कंप्लीट करके दिखा दो, अपने गट्स खोल दो, अपनी हिम्मत दिखाओ। और आप बताएं, बहुत अच्छे हैं यार आप लोग, ये बात रियलिटी है, बहुत मेहनती है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी मेहनत को कम कर सकती है। मैं जानता हूं आप बहुत मेहनती है, सिर्फ और सिर्फ कमी की चीज़ की है, आपको बता नहीं पा रहा कोई, मतलब आपको पुश नहीं कर पाता है। जैसे आप लोगों को होता है ना, जैसे मैं ही हूँ, अब मैं कहीं पे अगर किसी चीज़ में अटक गया, तो मैं अगर कोई ऐसा आदमी मुझे मिल जाए या कोई बताने वाला मिल जाए कि यार तू ऐसा कर, इस पॉइंट को ये कर ले और लाइफ को आगे बढ़ा, अपने काम को आगे बढ़ा, तो वो क्या मिल जाता है, एक पुश मिल जाता है, एक धक्का मिल जाता है पीछे से। आप लोगों के साथ भी यही, आप लोग पढ़ तो रहे, आप आज बैठेंगे पढ़ने के लिए, 2-3 दिन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चीज़ ऐसी चीज़ हो जाएगी जो अटक जाएगी, तो वहाँ पर आप सोचने लग जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ। इसी को क्या है, समझना है, इसी के लिए सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसी को क्या करना है, खोजना है कि कमी कहाँ पे हो रही। ठीक है, इस कमी को आप लोग आज से फुलफिल करेंगे। देखो, मंडे से सैटरडे का टाइम है, जीएस का क्या करना है, देखो क्या क्या सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी। जनरली जीएस की यही सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, साइंस वगैरह आपकी वनडे एग्जाम में, ग्रुप सी एग्जाम में नहीं आने वाली है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी, 2 सब्जेक्ट को पहले के 3 दिन बांट दो। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ आप हिस्ट्री और किसको बांट दो, पॉलिटी को। प्यार से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत मेहनत करो। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दो इसको। जब उत्तराखंड को 2 से 2.5 घंटे रिवाइज करोगे, 2 से 3 घंटे जीएस पढ़ो और आधा घंटा 1 घंटा हिंदी पढ़ोगे, तो 2-3 घंटे इसको पढ़ो। पढ़ने का तरीका अगेन एंड अगेन सेम वही रहेगा, जो टॉपिक कराया है उसको कीजिए। अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप न्यू कमर है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप लोग ये स्वीकार कर लेंगे कि हम किताबों से अब पढ़ने लगे हैं, सर हैबिट हो चुके हैं, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आप लोग सीखिए, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है। सबसे बड़ा इंटेंशन यहाँ पे यही है कि आपका चयन हो जाए। अगर हमारा और मतलब आपका चयन नहीं होता, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हम पढ़ इतने समय से रहे, 1 साल से रेगुलर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब तो सब आपके हाथ में कुंजी है, यानी आपके हाथ में चाबी है आपकी सफलता की। आप सफल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी आपकी गुरु को भी होगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है आपके चयन से। ठीक है, तो देखिए 2 सब्जेक्ट यहाँ पढ़िए, ज़्यादा सब चीज़ नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो आता है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 3 दिनों में 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। क्या क्या, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। और यही सेम पैटर्न मैं अपनाया करता था, एग्जैक्टली सेम पैटर्न मैंने अपनाया लाइफ में, और इसी चीज़ को मैंने पढ़ा। और मैंने आप लोगों को अभी भी यकीन दिला रहा हूँ, मैंने जब एग्जाम निकाले हैं, मैंने कोई भी चीज़ हो, मैंने जीएस को ज़्यादा फोकस किया है। यानी मैं ये जानता था कि उत्तराखंड में बहुत भी पढ़ लो, मैं कुछ नहीं कर पाने वाला हूँ ज़्यादा पढ़ के, क्योंकि इतना फालतू का मटेरियल है, इतनी चीज़ें हैं, और ऑथेंटिक डेटा हर जगह मिल नहीं पाता। कोई चीज़ है, कब हुई थी, उसी का फिक्स डेटा नहीं है, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। आयोग भी ऐसे क्वेश्चनों को पूछने से बचता है, वो लोग ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जिसका एक ही आंसर हो। कभी भी गौर करना, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका एक ही आंसर हो। वो हम लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि हम लोग अनावश्यक रूप से अनावश्यक क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ऐसा होता नहीं एग्जाम में। ठीक है,
तो देखिए 3 दिन यहाँ पढ़िए, 3 दिन यहाँ पढ़िए, ये आपका बहुत इजीली काम बना देगा। इसको दीजिए 3 घंटे, 3 से 4 घंटे इन सब्जेक्ट को दीजिए। यानी अगर आप इसको दे रहे हैं 3 से 4 घंटा और बाद के 3 दिन में इसको दीजिए 3 से 4 घंटा, इसमें भी 1.5 घंटा करके बांट दीजिए। पढ़ने का तरीका वही होगा, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो कीजिए, उसके साथ आप लोग ल्यूसेंट MCQ की किताब करते हैं तो वो कीजिए, या घटना चक्र करते हैं MCQ वाली वो कीजिए। जो नहीं आता उसको राइट डाउन कीजिए, और वो आज के लिए नहीं होता, वो BPDO वीडियो या पटवारी लेखपाल से उसका कोई लिंक नहीं है, वो आपके लिए आजन्म हो जाएगा। यानी आज आप नोट्स बनाते हैं, आज आप मेहनत करते हैं ना, और हमेशा याद रखना नोट्स और मतलब नोट्स बनाना और ये मेहनत करना ना लाइफ में एक ही बार होता है। जब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आता है ना, आप इस जगह पे होते हैं, आप उस पॉइंट पे होते हैं जहां लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग शुरुआत करते हैं और आप उस पीक पे होते हैं, और आपको वहां क्या करना होता है, सिर्फ रिवाइज करना होता है। कोई नई चीज सीखने को या नई चीज मिल गई सीखने को, आप उसी को करते हैं, तो आप उस टाइम टॉप के कंडीशन में होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हम हवा में पढ़े। कई लोग मुझसे क्या कहते हैं पता है, सर हम एक काम करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं और हम किताबों से ही टिक मार के पढ़ लेंगे। ऐसी गलती मत करना, मैं आप लोगों से पहले कह रहा हूं, क्योंकि जो नोट्स जब किताब होती है ना, किताब आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप किताब से पढ़ने वाले हैबिट बनाओगे तो आपका क्या होगा, आज तो आपने पढ़ लिया, चलो इस एग्जाम को दे दिया, भगवान ने करे आपका सिलेक्शन ना हो, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा एग्जाम आएगा 6 महीने 7 महीने बाद, फिर पढ़ाई शुरू करो ना, तब फंस जाओगे। दोबारा उसी मटेरियल को किताब पे हाईलाइट करना पड़ता है, तो सोचिए कितना बुरा होता है। इससे अच्छा एक बार मेहनत कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, किताब में अनावश्यक चीजें जो हैं, जो नहीं आती पेपर में, उसको हटाइए, तो आपका जो मटेरियल है 300 पेज की किताब का 150 पेज में सिमट के रह जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार नोट्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, और सेल्फ नोट्स से बड़ा कुछ नहीं होता। कई लोग कह रहे हैं सर PDF दे दीजिए, वो PDF का काम मैंने आज तक किया नहीं ना, मुझे PDF बनाने आती है ना, मैं किसी को PDF देता हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, हम दोनों का इंटेंशन है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए ये पढ़ना है मंडे से ट्यूसडे, ये मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये पढ़ना है। टाइम इस प्रकार से मैनेज कीजिए। उत्तराखंड को सिर्फ 2 घंटे दीजिए, और आजकल उत्तराखंड को इसलिए 2 घंटे दीजिए क्योंकि नया मटेरियल नहीं जुड़ रहा। जो पढ़ा है उसको बहुत तेजी से, मतलब आंखें इतनी तेज होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन पेपर में आए तो मैं टिक कर लूँ, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते हम। एक नहीं कि कई लोगों के होते हैं ना मुंह से बोल के पढ़ने की आदत, उत्तराखंड का पहला कुनिंद वंश का पहला राजा कौन था, इसके सिक्के कहाँ मिले हैं, ये ऐसे नहीं पढ़ना है। तुरंत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा आप 4 ऑप्शन देख के कर लेंगे, उसके हिसाब से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। बचता है हिंदी का कुछ भी नहीं करना यार, हिंदी तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। जो कराया है उसको गूगल करना सीख लो, बस सेम टॉपिक को गूगल से करो और उसमें ये देखो कि क्या नई चीज मिल रही है। विकिपीडिया सेलेक्ट करो, देखो विकिपीडिया बहुत सोर्स होते हैं, ठीक है, विकिपीडिया के, या गूगल पे कोई और आपको देखता है मतलब ऑनलाइन साइट वगैरह, उन लोगों ने भी तैयारी कराई होती है, उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए होते हैं। सेम टॉपिक को आप लोग गूगल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये मतलब एक प्रकार का स्मार्ट वर्क होता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही हिंदी की। हिंदी अगर आपने अलंकार पढ़े हैं, हिंदी में आपने अगर तत्सम तद्भव पढ़े हैं, हिंदी में अगर आपने संधि वगैरह पढ़ी है, तो बताइए आजकल तो स्टॉप है, क्या बुरा है बताओ सीखने में? ये तो समय होता है ना, इसको यूटिलाइज करना सीखो। इसमें ये सोचो कि अब मैं बेहतर से बेहतर स्कोर कैसे करूं। हिंदी साहित्य का पोर्शन दिया है, साहित्य में उतने रचनाकार देखें, देखो उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, उनकी जो फेमस क्वेश्चन आएगा फेमस रचनाओं से, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो होंगी उनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कई रचनाओं में अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरों के नाम हैं, तो 4-5 फेमस जो आएंगी खुद ही नेट शो कर देता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, तो आपका हिंदी का बहुत अच्छा काम बन जाएगा। तो 3 से 4 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 1 घंटा हिंदी, 7 घंटे में आपकी पढ़ाई हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि आजकल ठंडियों के दिन आ रहे हैं, 7 से 11 तक ही 4 घंटे हो जाते हैं, जबकि दिन का टाइम मैंने गिना ही नहीं है। इस प्रकार से पूरा विजन बनाइए, एक पूरा शेड्यूल बनाइए रिवीजन का, कि हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, हम कैसे इस एग्जाम के लिए आगे आए। और ध्यान रखना, ये कोई अंतिम एग्जाम नहीं है, जिंदगी नाम ही परीक्षा का है। मेरी ओर से हमेशा आप लोगों से कहा जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, और याद रखना एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है। चीज़ क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कोई एक क्वेश्चन होता है, जैसे पेपर में एग्जाम में आ गया, अगर मैंने आपसे कहा कि यार उसको ध्यान रखना, अगर आपने गलती से वो क्वेश्चन गलत कर दिया और घर आके आपको पछतावा हो रहा है कि हम लोग यार ये नहीं कर पाए, ऐसा सही नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा पेपर में। आप उसको कितना रट लो, ठीक है, फिर वो आएगा भी तो ना, सबके वो मतलब सही हो जाएंगे, क्योंकि लोग पुराने पेपर करते ही करते हैं, वो हर किसी का सही हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि मैं ही यूनिक हूँ, ये पहले क्वेश्चन में पेपर में आया तो मुझे ही ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि क्वेश्चनों का जो मौका मिलता है, जो पेपर में आता है, वो एक ही बार मिलता है। इसीलिए ध्यान से पढ़ने की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग इन बातों को जरूर आप लोग क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से मेहनत कीजिए, घबराहट होने की जरूरत ही नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चांस आपको रेगुलर मिलेगा। आगे आपके पास लोअर PCS का एग्जाम है, आने वाले समय में आपके पास फिर से भर्ती आएंगी। इन सभी एग्जामों पर फोकस कीजिए, सीखिए, पढ़िए, और अपने आप में अंदर निराशा के बीज मत बोने देना, ठीक है।
ठीक है। कतई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल, लेकिन किसी न किसी दिन हम लोगों का सिलेक्शन होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। कल नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।